नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों हैदराबाद मेट्रो को अभी अपकमिंग फ्यूचर सिटी तक भी एक्सपांड किया जाएगा और इसको लेकर तेलंगाना के सीएम ने ऑफिशियल्स को एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कह दिया है। दोस्तों हैदराबाद मेट्रो का वैसे तो बड़े स्केल पर एक्सपांशन किया जाना है, 5 से ज़्यादा नई लाइन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, लेकिन अब उसके साथ साथ 40 किलोमीटर का एडिशनल नेटवर्क यहाँ पर ऐड किया जाएगा फ्यूचर सिटी के लिए। हैदराबाद एयरपोर्ट से यंग इंडिया स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के बीच में इसको बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस के साथ। और अभी जो प्रपोजल यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसे सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो इसको फर्दर अप्रूवल के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजा जाएगा। अगली दो अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अमरावती कैपिटल प्लान को भी और बड़ा कर दिया गया है और अब इसके लिए वो एडिशनल 30 से 40 हजार एकड़ ऑफ लैंड खरीदने वाले हैं। दोस्तों अमरावती का रिवाइवल काफी तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं इसके रिवाइवल को लेकर और अभी ऐसा बताया गया है कि अमरावती को 34,241 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है, लेकिन अब इसके एम्बिशंस और बड़े कर दिए गए हैं, जहां पर अब इसका दूसरा फेज भी लॉन्च किया जाएगा। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, जैसे कि इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और अमरावती इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। कृष्णा और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा जो अमरावती का हिस्सा बनेंगे और जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार काम कर रही है, डेफिनेटली इस बार आपको अमरावती ग्राउंड रियलिटी बनती हुई दिखाई देगी। अगली दो अपडेट हमारी एक सेंट्रल स्कीम से है, जहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स देश में प्लास्टिक पार्क्स को सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों बेसिकली प्लास्टिक पार्क्स न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स के अंदर सेटअप की जाएंगे, जहां पर क्लस्टर अप्रोच का इस्तेमाल करके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर्ड फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये कहा गया है कि वो इसके प्रपोजल तैयार करके सेंट्रल सरकार के पास में भेजे, जहां पर डीपीआर भी साथ में इंक्लूडेड होगी और अगर डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स और स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इन प्रपोजल को अप्रूवल दे दी जाती है तो इन प्लास्टिक पार्क्स को सेटअप करने के लिए भारत सरकार 50% के आसपास फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देखना यही है कि कौन से स्टेट्स में बनकर तैयार हो पाते हैं। अगली दो अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों स्वारगेट कात्रज मेट्रो लाइन फाइनली टेक ऑफ करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 683 करोड़ रुपीस की फंडिंग अप्रूव कर दी है। दोस्तों थोड़ा इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो स्वारगेट कात्रज मेट्रो लाइन एक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होगी, 5.46 किलोमीटर लंबी। इनिशियल प्लान ये था कि मार्केट यार्ड, पद्मावती और कात्रज यहाँ पर मेट्रो स्टेशन को बनाया जाए और इतनी ही इसकी लेंथ रखी जाए, पर ह्यूज पब्लिक डिमांड के चलते डिसाइड हुआ कि 2 और स्टेशन यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, जिसके चलते इसकी कॉस्ट 600-700 करोड़ रुपये से और बढ़ गई। फिर होता ही है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कह देता है कि वो इसके लिए फंड्स नहीं देंगे, जिसके चलते कई सालों तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम आगे बढ़ ही नहीं पाता। पर अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने फंड यहाँ पर अग्री कर दिया है फंडिंग के लिए, तो अब महामेट्रो ने यहाँ पर नए टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए। मोस्ट अब कह सकते हैं कि 3-4 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अगली दो अपडेट अहमदाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को अभी एक सिंगापुर टच दिया जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर एक सिंगापुर इंस्पायर्ड फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्पेस को डेवलप करने वाली है। दोस्तों बेसिकली जैसा कि सिंगापुर का वर्ल्ड रेनोड क्लाउड फॉरेस्ट बना हुआ है, उसी तरह से एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डोम यहाँ पर भी तैयार किया जाएगा आर्टिफिशियल रेन, फॉग और लश ग्रीनरी के साथ। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहाँ पर जब लोग चलेंगे तो उनको एक असली ट्रॉपिकल जंगल की फीलिंग आएगी। साबरमती के वेस्टर्न बैंक पर 7,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इसको बनाया जाएगा, जहाँ पर मल्टीपल फॉरेस्ट डोम्स होंगी। 22 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगी और बताया गया है कि ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल सनलाइट रेगुलेशन से लेकर वाटर सप्लाई तक का सारा काम यहाँ पर यही हैंडल करेगा। बस देखना यही है कि कब तक यहाँ पर काम शुरू हो पाता है। अगली दो अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल इंडिया का पहला एमआरओ फैसिलिटी मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया जाएगा और इसको लेकर जर्मन कंपनी इनाविया ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों ये एमआरओ फैसिलिटी पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोलिंग के लिए तैयार की जाएगी, जिसको टोटल 2 फेजेस में बनाया जाएगा। पहले फेज में 150 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी और ये कंपैरेटिवली काफी छोटा होगा दूसरे फेज से, क्योंकि दूसरे फेज में ऑलमोस्ट 750 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस जर्मन कंपनी एक टीम भारत में आएगी, स्पेसिफिकली भोपाल में लोकेशन और लैंड को इवेल्युएट करने के लिए। अगर वो इसको फाइनलाइज कर देते हैं तो भोपाल एयरपोर्ट के आसपास ही आपको ये एमआरओ फैसिलिटी बनकर तैयार होती हुई दिखाई देगी, जिसके बन जाने के बाद 1200 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों काफी लंबे समय के बाद वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की वापसी हो रही है और अभी रेलवे ने डिसाइड किया कि वो बिहार को ये दोनों की दोनों ट्रेन देंगे। दोस्तों बेसिकली पिछले कई महीनों से ना तो कोई नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है और ना ही कोई अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये दोनों की दोनों ट्रेन बिहार में ऑपरेट होती दिखाई देंगी। हालांकि एक वंदे भारत ट्रेन जम्मू एंड कश्मीर में भी फ्लैग ऑफ की जानी है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन अब उसके साथ साथ बिहार के सहरसा से दोनों ट्रेन आपको ऑपरेट होती दिखाई देंगी। दोनों की दोनों ट्रेन सहरसा को नई दिल्ली से जोड़ेंगी, लेकिन दोनों का रूट अलग होगा।
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया दरभंगा और सीतामढ़ी ऑपरेट होगी, जबकि वंदे भारत ट्रेन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, डीडीयू और लखनऊ इस रूट पर ऑपरेट होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रेक तो बिहार में पहुंच भी चुका है और समस्तीपुर डिवीजन के द्वारा इसके ट्रायल भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। कोई डेट तो फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 17 ओवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके थ्रू आंध्र प्रदेश में 30,667 करोड़ रुपीज की ओवर इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। तो से प्रपोजल फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और एनर्जी इन एरियाज में अप्रूव किए गए हैं। कुछ बड़े प्रपोजल्स की बात करूं तो उर्ला क्लस्टर्स के द्वारा 5,278 करोड़ रुपीज, प्रीमियर एनर्जीज के द्वारा 4,200 करोड़ रुपीज, चिंता ग्रीन एनर्जी के द्वारा 7,000 करोड़ रुपीज, रीन्यू विक्रम के द्वारा 3,000 करोड़ रुपीज, TCS के द्वारा 1,370 करोड़ रुपीज, जबकि LG वेंडर्स के द्वारा भी 839 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। इस सभी इन्वेस्टमेंट के चलते 32,133 नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी और साथ साथ आंध्र प्रदेश को काफी बड़ा इंडस्ट्रियल पुश मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है, जिन्होंने A320 फैमिली एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग अभी स्टार्ट कर दिया भारत के अंदर और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे देश की कोई डिफेंस PSU के द्वारा सिविलियन प्लेन्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों HAL के बारे में आप जानते हैं कि ये मेनली भारत में डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, पर क्योंकि देश के सिविलियन प्लेन्स में MRO को लेकर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको सामने दिख रही थी, तो 2023 में ही उन्होंने एयरबस के साथ भी एक MOU साइन कर लिया था सिविलियन प्लेन्स की MRO को लेकर। नासिक में उनके एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में उन्होंने एक C-चेक फैसिलिटी तैयार कर दी है इस पर्पस के लिए, जहां पर पहले A320 एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग उन्होंने कर भी दी है। इंडिगो का एयरक्राफ्ट था जो कि अभी ओवरहॉल करके उनके पास में पहुंचा भी दिया गया है। होपफुली आगे चलकर आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो MRO को लेकर डोमेस्टिक डिमांड होगी उसको HAL मीट कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई मरीन ड्राइव की वाइडनिंग अप्रूव कर दी गई है और अब इस मरीन ड्राइव को एक 12 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों मुंबई मरीन ड्राइव एक आइकॉनिक लैंडमार्क है मुंबई का। फिलहाल ये एक 6 लेन का कॉरिडोर है, जहां पर ट्रैफिक कंजेशन अच्छे खासे स्केल पर देखने को मिलता है और क्योंकि जब एक बार ऑरेंज गेट टनल ओपन हो जाएगी तो ये ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसको सोल्व करने के लिए MMRDA के द्वारा काफी समय से कई सारे अल्टरनेटिव्स यहाँ पर प्लान किए जा रहे थे, पर इन्वायरमेंटल रीजंस, ऑब्जेक्शंस और इंडियन नेवी के रिफ्यूजल के चलते जितने भी प्लान्स यहाँ पर MMRDA ने बनाए थे उनमें से किसी को भी वो फाइनलाइज नहीं कर पाए और एट द एंड डिसाइड यही हुआ है कि मरीन ड्राइव को ही एक 12 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा। 500 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और इससे होगा ये कि अगले 25 सालों तक मरीन ड्राइव पर ट्रैफिक कंजेशन बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका सरकार स्टेट में पहला इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने जर्मन कंपनी SSBAG और स्विस कंपनी HESSAG के साथ में MOU साइन किया है। दोस्तों बेसिकली ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होगा पूरे भारत में, क्योंकि अभी तक ऐसा इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट भारत में कहीं पर भी लॉन्च नहीं किया गया है। इसे हुबली धारवाड़ ट्विन सिटीज में लॉन्च किया जाएगा और इन दोनों सिटीज को ही ये कनेक्ट करेगा। मेट्रो सिस्टम की तरह एलिवेटर स्ट्रक्चर्स और एट ग्रेड लेवल पर इनको चलाने की बात की गई है। क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि किस टाइप का सिस्टम होगा, लेकिन हाई चांसेस ये है कि ये एक ट्रैम बस होगी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक ट्रैम ब्रिस्बेन मेट्रो की तरह। 20 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और एक सिंगल टाइम में 250 के आसपास पैसेंजर्स को ये कैरी कर पाएगा। पिछले एक साल सेम ट्विन सिटीज में इसकी फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा था कि यहाँ पर ये ऑपरेट हो सकती है या फिर नहीं, और अब ये पाया गया है कि यहाँ पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अगले 3 महीने के अंदर अंदर इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ उसकी अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।